तो फाइनली बच्चों का रूम क्लीन हो गया मेरा। तो ये देखो पूरा सेट हो गया, मेरे पीछे से दिख रहा होगा आपको, अच्छे से सेट हो गया। ये इधर उनका वार्डरोब यानी सेट ही था, बट एंजल अच्छा नहीं, बहुत गंदा कर देती है। और मुझे जैसे भी टाइम मिलता तो फिर मैं करती हूँ, और मेरा रूम तो क्लीन ही रहता है। और मैं हमेशा इनकी भी रूम में डेली ठीक ठाक करती रहती हूँ। बट क्या बताऊँ, एंजल मेरी बहुत शैतानियाँ करती है। और वो कभी कौन सी चीज़ जगह पे नहीं रखेगी। मेरा आयुष तो भी उसकी हर चीज़ें उसके जगह पे रखता है, वो तकलीफ़ नहीं देता है। और बस सब अभी नीट एंड क्लीन सब हो गया बच्चों का। और इसका जो स्टडी टेबल है वो भी अच्छे से क्लीन हो गया। और सब वाइट फर्नीचर है ना, तो इसकी वजह से क्या होता है, प्रॉब्लम होता है मुझे वो क्लीन करने के लिए। तो इधर से ऊपर से वो लाइट मुंह पे आ रहा है ना, तो वो ठीक से ये नहीं दिख रहा था। तो चलो अभी दिन की शुरुआत तो हो चुकी है, तो चलो मिलती हूँ थोड़ी देर में। शावर हुआ मेरा सुबह, तो मैंने आपको बताया जैसे कि बच्चों का ये चल रहा था, रूम क्लीनिंग चल रहा था। तो बच्चों का सिर्फ मैंने बेड वगैरह ये सेटिंग वगैरह सिर्फ वो क्लीन की। और उसके बाद उनका भी वार्डरोब बाकी है। और उसके बाद मैंने मेरा थोड़ा सा वार्डरोब क्लीन किया, ज़्यादा नहीं। तो ये ऊपर का सेक्शन किया मैंने, जो कपड़े लगने वाले थे उतने रखे, इतने तो नहीं पहनती हूँ, फिर भी मैंने जो लगते कुर्ते तो वो रखे। और नीचे भी ये सब बेड शीट्स है, दिख रहे हैं आपको, सब बेड शीट्स है, पीछे भी है। अभी वो जाएंगे ऊपर, ये देखो इधर ऊपर जाएंगे इधर। और बस ये पर्सेस बाकी की जितनी नहीं यानी बेड यानी ऊपर थी उतनी मैंने रखी। अभी तो बहुत सारी बेड में है। और इधर का जो सेक्शन है ये मैंने थोड़ा सा निट किया सिर्फ साड़ी का। और अभी नीचे तो देखो सब वैसे की वैसे भरा पड़ा हुआ है, तो अभी वो क्लीन करना है। और बस पहले मैंने शावर ले लिया, क्योंकि सुबह सुबह उठने के बाद पहले मैंने बच्चों का रूम क्लीन किया, फिर उसके बाद मेरा तो क्लीन ही है रूम मेरा, इतना क्लीन करने की ज़रूरत नहीं थी। बट वार्डरोब मुझे सेट करना था, क्योंकि जो बहुत सारे कपड़े ऐसे थे ना कि यूज़ नहीं करती हूँ मैं, और वो बिना काम की जगह ये कर लेते। तो फिर इससे अच्छा है कि चलो वो क्लीन कर लूँ, और जो कपड़े नहीं पहनती हूँ वो बाजू में निकाल लूँ। तो फिर वो मेरे मामी को या फिर मेरे फ्रेंड को दे दूँगी, तो वो यूज़ कर लेते हैं। तो इसकी वजह से फिर मैंने वो निकाल डाले। अभी बच्चों का भी वार्डरोब मुझे क्लीन करना है, क्लीन यानी उनका क्लीन ही है, बट उनमें से भी मुझे कपड़े निकालने, क्योंकि आयुष का जो साइज़ है ना वो जल्दी से बढ़ता है। और अभी तो जिम वगैरह जाता है, तो इसकी वजह से जो भी पुराने हैं तो वो उसको आते ही नहीं है। एक दो बार ड्रेस पहना कि बस उसको शर्ट टाइट हो जाता है या टी शर्ट टाइट हो जाता है। और वो ज़्यादा करके जिम के ही कपड़े यूज़ करता है, जैसे नाइट पैंट टी शर्ट्स वगैरह, वही वो ज़्यादा यूज़ करता है। और बस उसमें से फिर उसको पहन के चेक करके उसमें से कपड़े निकाल डालूँगी। और रहे एंजल के, तो एंजल के भी बहुत सारे कपड़े हैं। और मेरे भी मेरे मेरे सब यानी जो टी शर्ट क्रॉप टॉप्स वगैरह रहते हैं ना, वो सब उसको आ जाते, इसलिए वो क्रॉप टॉप उसको शिप कर दूँगी। सिर्फ पंजाबी सूट्स वगैरह यानी जैसे कुर्ता वगैरह वो नहीं आता उसको, क्योंकि मेरी हाइट की वजह से, और वो पतली है बहुत सारी ज़्यादा और छोटी है, तो उसको इतने नहीं आते। और पैंट्स वगैरह भी नहीं आते, जीन्स वगैरह। तो अभी तो फ़िलहाल शूटिंग बंद है, तो जीन्स वगैरह भी मैं पहनती नहीं हूँ, तो इसलिए जो कपड़े लगने वाले वही मैं वार्डरोब में रखने वाली हूँ। और बाकी सब मैं बेड में जगह है, बहुत सारा स्टोरेज है, उसमें मैं सब वो रख दूँगी। जब शूटिंग रहेंगी तब देख लेंगे। तो बस दिन की शुरुआत मेरी आज ऐसी हुई, क्लीनिंग क्लीनिंग क्लीनिंग, बस क्लीनिंग। और बस फिर अभी कुछ तो भी देखती हूँ। अभी पहले तो कॉफ़ी पीती हूँ, क्योंकि सर बहुत अभी भारी हो गया है। और ठंड भी इतनी इतनी है ना कि क्या बताऊँ, कि पूछो मत। मैंने सुबह तो क्लीनिंग क्लीनिंग वो सब क्लीनिंग वगैरह किया, उसके बाद शावर लिया, उसके बाद पूजा पाठ वगैरह की। ये देखो मंदिर में अभी भी धूप वगैरह जल ही रहा है, तो पूजा वगैरह की। और मैंने बोला चलो अभी ब्लॉग करती हूँ, तो थोड़ा सा भी बना लेती हूँ। तो अभी कॉफ़ी वगैरह लेती हूँ, और उसके बाद देखती हूँ अभी खाने का कुछ, क्योंकि अभी इसका स्कूल भी है एंजल का, तो कुछ ना कुछ उसको टिफ़िन को बनाना पड़ेगा। सब्जी रोटी तो वो कंपलसरी मुझे बनानी ही पड़ती है। तो देखते हैं अभी क्या करते आएगा। और बाहर के भी बहुत सारे काम है मुझे, बट टाइम ही नहीं एडजस्ट हो रहा है। और ये ठंड की वजह से ना मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है। और देखो मेरे फेस पे कितना ग्लो है ना, ये देखो
बहुत ग्लो आया है ना। ये ग्लो नहीं है भाई साहब, मुझे खून की कमी हो रही है, बहुत ज़्यादा खून की कमी। कि कल मेरे साथ एक किस्सा हुआ। हमारे यहाँ मैं आपको बोली थी कि मैं प्रोग्राम में जा रही हूँ ऐसा, तो उन्होंने वहाँ पे ना ब्लड डोनेट का भी रखा हुआ था। तो मुझे ऐसा लगा कि चलो ब्लड डोनेट करने के बाद ब्लड बढ़ता है। तो फिर मैं गई वहाँ पे और ब्लड डोनेट करने के लिए। तो उन्होंने पहले तो मुझे देखा और उसके बाद बोले कि 1 मिनट बोले चेक करना पड़ेगा पहला, नहीं क्या। तो पहले कभी दिया है क्या, पहला तो सवाल उन्होंने मुझे यही किया कि आपने पहले कभी ब्लड डोनेट किया है क्या। तो फिर मैंने उनको बोला कि हाँ मैंने एक बार किया था, बट वो बहुत सालों पहले किया था मैंने। तो बोले ठीक है। तो फिर उन्होंने बोले कि चलो मैं ब्लड टेस्ट कर लेते बोले पहले। तो उन्होंने मेरा ब्लड टेस्ट किया, तो उसमें उन्होंने बोला कि नहीं आपको, आप ब्लड डोनेट मत करो, आपको ही खुद को ब्लड की बहुत ज़रूरत है, और आप डॉक्टर को बताओ और टैबलेट्स वगैरह चालू करो, और बस ब्लड की बहुत ज़रूरत है आपको, ब्लड बहुत कम है। जैसे कि कुछ ऐसे ये रहता है ना 12-13 ऐसा कुछ तो भी रहता देखो उनका। तो मेरा डायरेक्ट 9-10 के अंदर था, बहुत कम था। तो इसलिए फिर उन्होंने बोला कि नहीं ब्लड डोनेट वगैरह करने का दिमाग में लाओ भी मत आप। बीट वगैरह खाओ, ग्रीन सब्जी वगैरह खाओ। अभी देखो बीट का जूस मैं रोज़ लेती हूँ, बीट रहने दो या गाजर, ये मैं रोज़, अभी तो ठंडी का ये चल रहा है तो देखो मैं जैसे कि बीट हो गया, गाजर हो गया और आंवले हो गए, और उसके बाद हल्दी, जो हल्दी आती है, कौन सी वाली यार, मराठी में बोलते हैं ओली हळद। तो वो कच्ची हल्दी नहीं क्या, वो जैसे अदरक की जैसे रहती है वो हल्दी, उसके बाद पुदीना, उसके बाद कड़ी पत्ता, ये सब मिला के मैं जूस बनाती हूँ रोज़। और रोज़ मैं 1 गिलास भर उसका जूस पीती हूँ, क्योंकि मेरे से सलाद खाया नहीं जाता। तो इसलिए मैं क्या करती हूँ, जूस बना लेती हूँ और वो पी लेती हूँ। बट क्यों मेरा खून नहीं बढ़ रहा मुझे समझ में नहीं आ रहा है, और मुझे इतना टेंशन आ गया था ना कल से। बट फिर मैंने वो टेंशन बाजू में रखा और बस मैंने खुद को बिज़ी कर लिया, क्योंकि ऐसा सोचूंगी ना तो मेरा बीपी लो हो जाता है जल्दी से। और वैसा ही मुझे हो रहा था कि जैसे मैं उधर से आई ना, तो मैं वो दिमाग में चल रहा था कि यार ब्लड इतना क्यों कम हो रहा है। मैं तो खाना वगैरह सब तो जैसे नॉनवेज वगैरह ये भी मेरा चलते रहता है, और सुबह में तो ग्रीन सब्जी मेरी रहती है। जैसे भी कुछ भी एक रसे वाली सब्जी बनाई, उसके साथ ग्रीन सब्जी जैसे मेथी रहने दो, पालक रहने दो, कांदे की वो सब्जी रहने दो, ये मैं बनाती हूँ। बट क्यों मेरा खून नहीं बढ़ रहा समझ में नहीं आ रहा है। बट छोड़ो, अभी जैसा है वैसा है, ठीक है। और देखते हो अभी आगे क्या होता है। अभी चलो थोड़ी देर में फिर से मिलती हूँ आपको, तब तक वेट कर। तो आज बना है दम आलू, ये देखो बहुत बहुत टेस्टी बना है। और बनी है ये दाल पापड़ी, देखो सूखी वाली, ओके। और बना है राइस और रोटी। तो चलो अभी खाना खाते हैं। कल सब क्लीनिंग वगैरह की, तो उसके बाद मेरे से पॉसिबल नहीं हुआ वीडियो बनाना, क्योंकि मेरी थोड़ी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। क्योंकि ऐसे ही काम करते करते मुझे चक्कर आने लगे, और चक्कर आए तो उसके बाद क्या मुझे समझ में नहीं आया। और उसके बाद जब मुझे यानी शुद्ध क्या बोलते हैं उसको, जब मुझे यानी बेशुद्ध जैसा हो गया था मुझे। और जब मुझे ऐसे जब शुद्धि में आई तो बताती हॉस्पिटल में थी मैं, और सलाइन चल रही थी। और अचानक से मुझे कल मुझे कैसे पैरों में भी ना ऐसे मूंगियाँ आती ना, तो ऐसे बधिर जैसे हो रहे थे मेरे दोनों पैर ने क्या। और थोड़ा थोड़ा मुझे ऐसी तकलीफ़ हो ही रही थी, बट मैं ना इतना ध्यान नहीं दे रही थी। क्योंकि देखो घर में ऐसा रहता ना कि बच्चों के पास मैं ही हूँ, तो मुझे करना ही पड़ता है सब, जो भी कुछ डेली रूटीन रहता है ना, तो वो मुझे करना ही पड़ता है। तो उसकी वजह से क्या होता है मालूम है, मैं ध्यान नहीं देती हूँ। थोड़ा सा जो भी रहा ना, थोड़ा बहुत बुखार आया तो घर में टैबलेट्स वगैरह ले लूँगी, या बॉडी पेन हो रहा है तो घर में ही मैं टैबलेट्स वगैरह कुछ लेके मैं ये एडजस्ट कर लेती हूँ। इतना मैं ये नहीं करती हूँ कि चलो हाँ ये दुख रहा है तो चलो हॉस्पिटल जाते हैं, ये हो रहा है तो फिर हॉस्पिटल जाते हैं, वो ऐसा मैं नहीं करती हूँ जल्दी से। मैं थोड़ा सा देखती हूँ, मेरे से जितना हो सके उतना मैं करने की कोशिश करती हूँ घर पे ही, ठीक। बट कल मुझे ज़्यादा हो गया और मेरी अचानक से तबीयत ख़राब हो गई और चक्कर आए, तो मुझे बाद में फिर क्या हुआ कुछ समझ में नहीं आया। फिर हॉस्पिटल में थी
तो फिर उन्होंने मेरा ब्लड टेस्ट वगैरह किया, सब किया, तो उसमें मेरी वाइट पेशी भी कम आई और मुझे इतना बुखार चढ़ गया था, मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था, यानी कल बुखार था मुझे, बट ठंड इतनी है ना, तो अभी देखो जैसे ठंड के टाइम है ना, बॉडी टेम्परेचर थोड़ा सा गर्म ही रहता है, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि कन हो रही थी, बॉडी पेन भी हो रहा था, मुझे सिर भी दुख रहा था। और सुबह से ही तो भी मैंने क्लीनिंग वगैरह की, जैसे कि बच्चों का रूम क्लीन किया मेरा, तो आधा वार्डरोब मैंने ठीक किया, और उसके बाद खाना वगैरह बनाया मैंने, पर खाना नहीं खाया मैंने। वैसे ही खाना बनाते टाइम में मेरे पेट में भी दुख रहा था, और पैरों में भी ऐसे मूंगी जैसे आ रही थी, मुझे बधिर जैसे हो रहे थे, सुन्न हो रहे थे पैर मेरे। तो मैंने वैसे ही फिर मैंने काम कैसे तैसे मैंने खाना वगैरह बनाया, और फिर एंजल वगैरह स्कूल चले गए, घर में सिर्फ आयुष ही था। जब मुझे चक्कर आया तो मुझे समझ में नहीं आया, तो फिर मैं जैसे ही बेशुद्ध हो गई, यानी चक्कर आने के बाद, तो भी यानी वो डर गया। फिर हमारे नीचे, हमारे बिल्डिंग के नीचे ना ऑटो वाले रहते हैं, तो उनके खुद के ऑटो है, तो फिर उसने फिर उनको बुलाया, फिर हम हॉस्पिटल लेके गए, तो वहाँ पे फिर मुझे एडमिट किया। तो एडमिट यानी हमारे डॉक्टर के पास लेके गए, क्योंकि आयुष को मालूम था इसलिए। तो फिर वहाँ पे जब मैं शुद्धि पे आई, तो फिर मुझे सलाइन चल रही थी, और डॉक्टर ने सब तब तक मेरा ब्लड टेस्ट ये वो सब कर लिया था। और फिर उसमें ऐसा है कि मेरा वाइट पेशी भी कम हो गई है, और उसके बाद बुखार भी बहुत सारा था, और वो वाइट पेशी की वजह से मेरा बुखार उतर नहीं रहा। अभी भी मेरा मुझे बॉडी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा मेरा ये है, यानी बुखार बहुत है, और इसलिए, और ब्लड बहुत ही कम हो गया है मेरी बॉडी में, उसकी वजह से मुझे चक्कर आ रहे, और तकलीफ़ हो रही है बहुत सारी, क्योंकि कब भी बहुत दिनों से मुझे बॉडी पेन भी हो रहा है, चक्कर आ रहे, और बीपी मेरे इतने में बहुत ज़्यादा, बहुत बार मेरी बीपी लो होती गई। बट मैंने जैसे घर में जैसे वो इलेक्ट्रो पाउडर रहता है ना, तो वो मंगवा लेती हूँ मैं, और वो मैं पूरे बोतल में डाल के फिर वो पूरा ख़त्म कर लेती हूँ। और उसके बाद इंस्टेंट रहा तो फिर थोड़ा सा एक ग्लास भर पानी लेने के बाद उसमें थोड़ा सा नमक और शक्कर मिला के वो पी लेती हूँ। तो और चॉकलेट्स वगैरह खा लेती हूँ, तो ये होता है, तब तक वो आराम पड़ जाता है। बट वो ध्यान दिया नहीं मैंने टाइम पे, इसलिए मुझे इतना ज़्यादा हो गया। और डॉक्टर ने बोला एडमिट होना पड़ेगा, बट पॉसिबल नहीं है भाई साहब, क्योंकि एडमिट होना, क्योंकि 7 दिन मैं एडमिट रहूँगी तो बच्चों के पास कौन रहेगा, बच्चे अकेले नहीं रह सकते, क्योंकि मेरे हस्बैंड है। बट कैसा रहता, मैं ये चीज़ों के लिए मेरे हस्बैंड को इतना मेरे हस्बैंड को तो कब मालूम पड़ा, जब मैं शुद्धि पे आई तब तक मैंने पूछा उसको कि तूने पापा को फ़ोन किया था, तो वो बोला कि नहीं, क्योंकि उनको मालूम है कि हम वो काम में बिज़ी रहते हैं, तो उनको बता के टेंशन दे के कोई फ़ायदा नहीं रहता है, इसलिए हम उनको बताते नहीं। और उनका वैसा काम ऐसा है ना, वो भटकते रहते हैं बहुत ज़्यादा, उनका बाहर का ही काम ज़्यादा रहता है, इसकी वजह से मुझे तो घर में रहना ही पड़ेगा। ठीक है चलो, काम वगैरह छोड़ दो, मैंने जैसे कि मामी को फ़ोन कर दिया तो मामी आ जाएगी, या कोई भी, यानी मैं टेम्पररी बाई वगैरह लगा लूँगी। बट घर में कोई तो भी बड़ा रहना चाहिए, क्योंकि बच्चे छोटे हैं, तो बट इसलिए फिर मैं एडमिट वगैरह नहीं हुई। मैंने डॉक्टर को बोला कि मैं भले ही सुबह शाम दोनों टाइम आके सलाइन लगा के चले जाऊँगी, बट मैं एडमिट नहीं हो सकती, क्योंकि बच्चे छोटे हैं, और उसके बाद एंजल की स्कूल रहती है, उसका कॉलेज वगैरह रहता है, और घर में कोई ना कोई बड़ा रहना चाहिए, और सच्चे में बड़ा रहना चाहिए। माँ बाप रहते थे तो मेरी माँ को मैं बुला लेती थी, या मेरे पिताजी रहते थे तो मेरे पिताजी को मैं बुला लेती थी। बट अभी मेरा है ही नहीं कोई, नानी है सिर्फ, और उसकी भी बहुत ज़्यादा उम्र हो गई है, और उसको ही संभालना पड़ता है। तो वो यहाँ पे आके तो वो बच्चों के पास तो ध्यान तो नहीं दे पाएगी, उसको ही संभालना पड़ता है, तो इसलिए वो भी नहीं आ सकती। तो बहुत बुरा लगता है कभी कभी कि कोई ना कोई तो भी बड़ा होना चाहिए घर में, क्योंकि देखो जो तकलीफ़ हो रही है मुझे ना, तो एक आराम की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मुझे। आराम तो मैं करूँगी, घर में कुछ इतना ये काम नहीं रहता है, बट कोई ना कोई बड़ा रहा ना तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट होता है खुद को। और बस आज इतना ही मेरा मेरा हो पाया, और कुछ मैंने रेसिपी भी आपसे शेयर नहीं की, क्योंकि मेरी तबीयत ही इतनी ख़राब हो गई, और अभी 7 दिन तक मुझे अभी सलाइन लेनी पड़ेगी। और अभी सुबह हो गई है, और अभी जाऊँगी मैं और सलाइन लूँगी, और फिर उसके बाद शाम को फिर से जाना पड़ेगा। तो चलो फिर आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए ऐसे ही हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, मेरे ब्लॉग्स वीडियोस देखते रहो, और ऐसे ही प्यार देते रहो। और
जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल पे जाके सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को भी दबाओ, जैसे कि हर नोटिफिकेशन आपको मिलेगी। गुंडी ऑफिशियल को भी सब्सक्राइब करो, गुंडी की कॉमेडी को भी सब्सक्राइब करो और उनका भी बेल आइकन दबाओ, उनकी भी नोटिफिकेशन आपको मिलेगी और आप सब मेरे से कनेक्ट रह पाओगे। तो चलो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।